यूपी के अवैध मदरसों पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल के बाद अब श्रावस्ती में एक बार फिर अवैध मदरसे पर कार्रवाई हुई है। दरअसल आज प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करा दिया। यहाँ आपको बता दें कि जमुनाहा तहसील क्षेत्र के हरदत्त नगर गिरट में गाटा संख्या 2430 राजस्व अभिलेख में खाद गड्ढे की भूमि के रूप में दर्ज है। इस जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करा लिया गया और उस पर जामिया रजविया शम्सुल उलूम के नाम से मदरसे का संचालन किया जा रहा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि आने वाले समय में सपा की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान योजना चालू की जाएगी। समाजवादी सरकार आएगी तो गरीब महिलाओं को 3000 रुपया दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह 23 जून को यानी कि कल वाराणसी दौरे पर होंगे। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री संघ क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत और बैठक के लिए विशेष तैयारी की है। इन 2 दिवसीय दौरे पर वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भी बीजेपी नेताओं के साथ पहुंचेंगे। बैठक को लेकर वाराणसी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की सूचना है। ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के हमले पर गुस्सा जाहिर करते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर किया गया ये हमला अफसोसजनक है। इस हमले से आज पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल दोनों मुल्क का चेहरा सामने आ गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया में अशांति फैला रहे हैं। इस हमले पर नकवी ने तमाम देशों से अपील की है और कहा है कि इस हमले की सारे देशों को मिलकर पुरजोर मजम्मत यानी कि निंदा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को सबसे महंगा राजमार्ग करार दिया। वहीं उनके इस बयान पर योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पलटवार किया। नंदी ने अखिलेश यादव के बयान को बुद्धि की कमी बताया। उन्होंने कटाक्ष किया, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। नंदी यही नहीं रुके, उन्होंने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तारीफ भी की और कहा कि नेताजी ने राजनीति में तपस्या की, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, लेकिन अखिलेश ने मुगलों की परंपरा निभाते हुए अपने पिता की गद्दी छीन ली। इजराइल ईरान जंग से लेकर कई अन्य बातों को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसा। ईरान इजराइल संघर्ष पर अखिलेश यादव ने भारत सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बुरे समय में ही अच्छे दोस्त की पहचान होती है। भारत सरकार से अपील की कि जो लोग युद्ध में फंसे हैं उनके लिए विशेष विमान और राजनयिक भेजे जाएं। योगी सरकार में गुंडों और माफिया पर कार्रवाई का प्रतीक बन चुके बुलडोजर से फूल बरसाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का झांसी आगमन पर स्वागत किया गया। बुलडोजर से स्वागत के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बुलडोजर 2 तरह के होते हैं। ये मोहब्बत की दुकान वाला बुलडोजर है। योगी सरकार का बुलडोजर मोहब्बत को कुचलने और दबाने वाला है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा कस्बे से ईरान में धार्मिक यात्रा पर 5 लोग गए हैं। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच बलिया जिले के ये लोग वहां फंस गए। वहां फंसने के बाद समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद सनातन पांडे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और मामले में आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। सुरक्षित वापसी को लेकर परिजनों ने मोदी सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनती है तो पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती के लिए हम ढांचागत बदलाव करेंगे। अखिलेश यादव ने रविवार को यानी कि आज सपा मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया और इस मौके पर सपा सांसद डिम्पल यादव समेत पार्टी की अन्य महिला नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थी। बरेली नारकोटिक्स और आगरा पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना एतमादौला क्षेत्र के अंतर्गत नुनियाई में नशीली दवाओं के बड़े भंडारण पर छापामार कार्रवाई हुई है। बीते दिनों बरेली नारकोटिक्स टीम के द्वारा शहर में नशीली दवाओं पर छापा मारा गया था, जिसका कनेक्शन आगरा में मिला, तो बरेली नारकोटिक्स और थाना एतमादौला पुलिस टीम के द्वारा मिलकर छापामार कार्रवाई की गई।